हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर। अभी सीजन चल रहा है डेंगू का। आपको मच्छर दिखेंगे, डेंगू के पेशेंट बहुत ज़्यादा दिखेंगे। इसके लिए आज डेंगू की एक वीडियो हम आप पे लेके आए हैं। तो सबसे पहले डेंगू है क्या? तो डेंगू जो है वो ऐसी बीमारी है जो मच्छर के द्वारा होती है और ये वायरल डिजीज है, मतलब वायरस के द्वारा होने वाली। एडीज मच्छर में डेंगू का वायरस जो होता है एडीज मच्छर के द्वारा वो फैलता है। इसका मतलब ये नहीं कि एडीज मच्छर ही डेंगू है, नहीं। एडीज मच्छर के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है, वो सिर्फ वाहक है, यहां से वहां लेके जाता है। तो एडीज मच्छर जो है उसके द्वारा डेंगू का वायरस फैलता है। सेकेंड वन, अब इसके कोज देखें तो एडीज मच्छर हो गया, आपके आसपास जो गंदगी है, पानी ठहरा हुआ है, ठीक है, ये भी डेंगू का एक कारण है। सेकेंड वन, अब देखा जाए तो जो साइन सिम्टम है इसके वो क्या क्या आते हैं। डेंगू का फीवर होने के बाद साइन सिम्टम में जो देखिए नॉर्मल साइन सिम्टम होते हैं वो होता है फीवर आना, दस्त लग जाना, सर दर्द होना, घबराहट होना, ठीक है, और इचिंग होगी बॉडी पर, आपके खुजली वगैरह आने लग जाती है। तो ये तो होते हैं नॉर्मल सिम्टम। बुखार चढ़ेगी, वो ठंड लग के चढ़ेगी, चिल फीवर चलेगा, ठीक है, और हाई ग्रेड फीवर होगा, तेजी से बढ़ता जाएगा। ये ऐसी कंडीशन है, ये डेंगू का जो फीवर होता है वो दो तरह से सिम्टम दिखाता है। जिस तरीके से एक तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ऐसा डेंगू का जो डिजीज है वो जल्दी सही हो जाती है, क्योर हो जाती है, ठीक है। एक आता है जो क्रोनिक केस आते हैं। क्रोनिक केस का मतलब होता है कि अगर डेंगू बिगड़ जाए, देखिए 4 पेशेंट में से एक पेशेंट ऐसा होता है जिसके अंदर डेंगू का केस बिगड़ता है और उसको लाइफ थ्रेटनिंग मतलब मौत की समस्या होती है कि आने वाले टाइम में डेथ कोज उसकी हो सकती है उस बीमारी की वजह से। 4 में से एक, और बाकी जो 3 होते हैं उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी वो सही हो सकते हैं। ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से ही हमें लेना होता है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अब जो ये तो नॉर्मल केस में आपको फीवर वगैरह होगा। अब क्या होता है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो जाए तो आपके अंदर रैशेस बनने स्टार्ट होते हैं, चकत्ते बनते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर आप जानते हैं प्लेटलेट्स कम हो जाती है। फीवर कोई भी वायरल हो, प्लेटलेट्स में डाउन आए, उसकी वजह से क्या होता है, आपका खून पतला हो जाता है जो ब्लीडिंग करके निकलता है, और ये टॉयलेट के द्वारा, यूरिन में, टॉयलेट में, आपके वोमिटिंग में, उल्टी में, नाक से ये निकलता है। ये होती है इंटरनल ब्लीडिंग। फिर रैशेस, बीपी लो हो जाता है, ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो बीपी डाउन चला जाएगा। हाइपोवोलेमिया, पानी की कमी आ जाएगी, फ्लूइड की कमी आपकी बॉडी में आ जाएगी। एक सिम्टम इसका होता है आंखों के पीछे की तरफ आपको पेन महसूस होता है। आंखों के अंदर की तरफ, पीछे की तरफ आपको क्या होता है, सब ऑर्बिटल जो एरिया होता है उसके अंदर आपको क्या होगा, पेन महसूस होगा। तो ये इसका सिम्टम है। इसके बाद आपके पूरी बॉडी के अंदर पेन होगा। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। पुराने टाइम से इसका एक नाम होता है हड्डी तोड़ बुखार, क्योंकि इसको होने के बाद आपकी पूरी बॉडी के अंदर काफी लंबे समय तक रिकवरी होने के बाद भी पेन रहता है, टूटती है हड्डी। कहने का मतलब है हड्डियों का दर्द बहुत तेज होता है। अब देखिए, अब क्या है, मेनली जो होते हैं 7 से 10 दिन के अंदर पेशेंट छोटे मोटे ट्रीटमेंट से, जैसे पैरास्टामोल वगैरह ले लिया आपने फीवर के लिए, ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसों के अंदर जो सीवियर केस हो जाते हैं, जैसे आपको मैंने बताया ब्लीडिंग वगैरह, इचिंग, चकत्ते वगैरह बन रहे हैं, आपके हाइपोवोलेमिया हो गया एकदम, तो उसके अंदर आपको फर्दर हाथों हाथ हॉस्पिटल में एडमिट होकर ट्रीटमेंट लेना होता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग टाइम होता है। अब इसके अंदर आते हैं अपने इसके ट्रीटमेंट में। तो जैसा आपको बताया मैंने, कुछ ही पेशेंट को ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, बाकी नॉर्मल डाइट थेरेपी और नॉर्मल कंसल्टेशन से सही होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी है, इसके अंदर दिखाना जरूर है अगर आपके ये पॉजिटिव आ जाता है। अब इसके अंदर डायग्नोसिस क्या करेंगे, तो डायग्नोसिस में डेंगू का टेस्ट होता है, किट टेस्ट होता है, किट आती है आजकल, सिंपल टेस्ट है वो होता है। यूएसजी अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया जाता है, लीवर में दर्द, वोमिटिंग ज्यादा आ रही है, ब्लीडिंग के लिए, इनके लिए सीबीसी कराई जाती है, प्लेटलेट्स कितनी आ गई है, डब्ल्यूबीसी क्या हो गई है, आरबीसी कितनी है, इसकी वजह से। और प्लेटलेट्स की जांच जब हो जाती है तो पता चलता है कितनी प्लेटलेट डाउन है। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन आ जाती है तब हमें इसको जल्द से जल्द क्योर करने की आवश्यकता होती है।
तो कभी भी रिस्क ना लें। ये ऐसी कंडीशन है जो अचानक से ही हो जाती है। इसमें रिस्क फैक्टर होता है कि अगर किसी को पहले हुआ है डेंगू और वो वापस हो गया तो उसके अंदर सीवियर केस होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। बच्चों के अंदर इन्फेंट जो होता है, बच्चा जन्म के 1 महीने तक का बच्चा, और मेनली आप देखा जाता है 6 महीने तक के बच्चे क्या होते हैं, बहुत प्रोन होते हैं, होने के बाद उनको सीवियरिटी होने की कंडीशन रहती है। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर हो जाता है तो ये दिक्कत रहती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना। अब इसके ट्रीटमेंट की जो रेगुलरली डॉक्टर नॉर्मली आपको देते हैं, तो सबसे पहले चलता है सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट। जैसा कि आपको पता है वायरल बीमारी है तो वायरस का कोई ऐसा ट्रीटमेंट है नहीं, इसका आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट और जो रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है वही देना पड़ता है। जैसे आपको सिम्टम फीवर के अकॉर्डिंग आपको पैरासिटामोल चलती है 650 mg, कालपोल या डोलो चलती है जैसे, ठीक है। 650 mg आप 3 टाइम दिन के अंदर लेते हैं फीवर होने पर। अगर आपको ज्यादा फीवर है तो आईवी के थ्रू आपको 1000 mg पैरासिटामोल भी लगाया जाता है। इसके बाद अगर आपको वोमिटिंग वगैरह हो रही है तो वोमिटिंग के लिए आपको एंटीमेटिक जैसे ओंडास्टेरोन, पेरिनोरम वगैरह टैबलेट आप लेते हैं। आईवी भी ले सकते हैं कि अगर वोमिटिंग ज्यादा हो रही है तो आप आईवी लीजिए, इंट्रावेनस के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, जो भी आपको सुटेबल हो इंजेक्शन के रूप में हो वैसे। अगर आपको घबराहट वगैरह होती है एंटासिड भी आपको लेनी है इसके साथ, डोमपेरिडोम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो इसके अंदर पैकेजिंग की जाती है ब्लीडिंग के लिए, नोज पैकेजिंग हो गई, और टर्नेक्समिक एसिड वगैरह मेडिसिन वगैरह दी जाती है ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। आवश्यकता पड़ने पर आपको इसके अंदर प्लेटलेट्स भी चढ़ानी पड़ सकती है पेशेंट को, और ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है। ये डॉक्टर के सारा कुछ जो भी ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर के अंडर ही होता है। इसके बाद जो वैसे तो रेगुलरली नहीं जरूरत पड़ती है बट फिर भी एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, जिसके अंदर अमोक्सिसिलिन क्लेमिनेट 625 mg, इंजेक्शन में भी 1 ग्राम, आप इसमें मोनोसेफ इंजेक्शन भी दे सकते हैं, सेफ्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम भी दिया जाता है। नॉर्मल ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट जो आती है वो भी इसके अंदर यूज किया जाती है। मेट्रिंडाजोल यूज की जाती है पेट के समस्याओं के लिए। उसके बाद आपके कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उसके अकॉर्डिंग ही उसका ट्रीटमेंट जाता है, जिस जिस जगह पे जो जो दिक्कत आएगी उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट हो। अब आता है कि प्लेटलेट्स बढ़ाने की बारी आती है। तो देखिए पहले तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देना, मतलब पानी की कमी पेशेंट के अंदर होने नहीं देनी है। आप आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, उनको ग्लूकोज दे सकते हैं, ग्लूकोन डी दे सकते हैं, नींबू पानी पिला सकते हैं। तो जितना हो सके उसको फ्लूइड लेना है, जूस वगैरह जितना हो सके लेना है। वो ठंडा ना हो क्योंकि उससे क्या आपके गले में भी दिक्कत हो सकती है, और फीवर का टाइम है तो ठंडे में ज्यादा दिक्कत आती है। इसके बाद फ्लूइड जितना भी उसके अगर नहीं होता है तो आईवी फ्लूइड उसको रेगुलरली एक कांस्टेंट लेवल पे, मतलब बहुत ही धीरे उसको रेगुलर चलाया जाता है लंबे समय तक। मतलब पूरे दिन के लिए आपने 1000 ml लगा दिए तो वो 7-8 घंटे चलना चाहिए, धीरे धीरे पोटेंशियली चलता है, तेजी से नहीं लगाना होता आपको फ्लूइड। इससे हाइपोवोलेमिया कंडीशन रुक जाती है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, जब ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो गया है, प्लेटलेट्स बहुत डाउन आ गए तो आपको ब्लीडिंग की दिक्कत होती है, इसलिए अपने ज्यादा खुजली वगैरह नहीं करना, मुंह के अंदर ब्रश वगैरह नहीं करना, इसकी सलाह दी जाती है। जिससे क्या होता है हल्का से भी खरोच लगी तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए काफी मेडिसिन आती है, जैसे आप फूड के अंदर लेते हैं, पपीते के पत्ते वगैरह की सलाह दी जाती है, ये प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप ये नहीं लेते हैं तो इसके लिए प्लेटिमैक्स, कैरिपिल नाम से, या फिर प्लेटिमैक्स या कैरिपिल, दोनों अलग अलग टैबलेट है, ये दोनों ही आती है जिसको आप सुबह शाम यूज कर सकते हैं। बीडी डोज होती है, बाकी आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसको डोज को सेट कर सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी इसके अंदर मेन होती है। आपको फ्लूइड आपकी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट आपको लेना होता है। अगर आपको फीवर है तो फीवर का ले लिया, दर्द है तो दर्द की ले लिया आपने, ठीक है, क्योंकि एंटीवायरल है तो ये अपने आप सही होगा, आप इसके अंदर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं सकते। हाँ, बस डॉक्टर की आपको ऑब्जर्वेशन जरूरी है डॉक्टर का, ताकि आपको ज्यादा ये वर्स्ट केस ना हो, आप डेडली कंडीशन में ना आ जाए। तो याद रखिएगा इसके ट्रीटमेंट के लिए पैरासिटामोल चलाई जाती है दिन में 3 बार। कैरिपिल या फिर प्लेटिमैक्स नाम से टैबलेट आती है वो आप चला सकते हैं। प्लेटिमैक्स के अंदर एक और भी आता है जिसके अंदर जैसे आप गोट मिल्क होता है जो, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, बकरी का दूध वगैरह वो भी इसके अंदर उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है अलग से, ठीक है, पपाया वगैरह। तो ये काफी असरदार होती है। बाकी आप जितना फ्लूइड लेंगे उतना ही आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट दिखेगा और आप जल्दी सही होंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।